फर्स्ट से ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा निचली पत्तियों में, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नाइट्रोजन एक जल उर्वरक है, इसका प्रभाव दाने वाली फसलों में सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियां सूखना आरंभ होती हैं और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कृषि प्रणाली अध्ययन हेतु सर्वोत्तम सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट वॉक, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंधी गुड़ाई की संस्तुति है, तो अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। गन्ना में बुआई के 7 दिन बाद 1 सप्ताह गुड़ाई करते हैं और इसे अंधी गुड़ाई भी कहते हैं। इस गुड़ाई का मुख्य उद्देश्य खरपतवारों को नियंत्रण करना। यह गुड़ाई अंकुरण के पहले की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में आरंभ किया गया है, तो कब आरंभ किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा उत्पादन प्रबंधन का कार्य इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विपणन, इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 6 है, मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, गेहूं में सिंचाई की सबसे मुख्य अवस्था इनमें से कौन सी है? द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट इज? तो 7 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज। नेक्स्ट, गेहूं में पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय यानी बुआई के 20 से 25 दिन बाद करते हैं। यह सिंचाई गेहूं की मुख्य सिंचाई होती है और इस अवस्था में सिंचाई नहीं करने पर फसल उत्पादन में काफ़ी कमी हो जाती है। नेक्स्ट, किस फसल में नील हरी शैवाल अधिकतम लाभदायक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी चावल, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9 क्वेश्चन नंबर, ग्रामीण समाज में साक्षात्कार का कौन सा सर्वोत्तम माध्यम है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रित समूह फोकस्ड ग्रुप, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, ATMA का बृहद स्वरूप इनमें से क्या है? तो पूरा नाम आपको बताना है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जनसंचार की विधि है, मेथड ऑफ ए मास कम्युनिकेशन इज? तो 11 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भिंडी की पीली सिरा मोज़ेक रोग आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सफ़ेद मक्खी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग का कारक इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फफूंद है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, मटर की चूड़िल आसिता अवरोधी प्रजाति में से रचना है दोस्तों। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है इनमें से? तो 15 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा बंची टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बग आई रॉट आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टमाटर के फल। नेक्स्ट 17 है, गल्ला गोदामों में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा एस्परजिलस। एस्परजिलस के द्वारा गल्ला गोदामों में रखे अनाजों में काफ़ी नुकसान होता है, दानों में दुर्गंध आने लगती है, दाने खाने योग्य नहीं रह पाते हैं। नेक्स्ट, लूज स्मट इज कंट्रोल बाय, किसके द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजोपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे दोस्तों 19, भिंडी की पत्ती की पीत वर्ण रोग फैलता है? तो 19 का आंसर आप लोग दीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। नेक्स्ट 20 है, करनाल बंट किस फसल की बीमारी है? तो करनाल बंट गेहूं फसल की बीमारी है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं? एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ डिजीज दिया गया है। तो 21 का आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन डी ज्वार में अर्गट, इसका सही जवाब बनेगा, क्योंकि ज्वार की फसल में स्मट का प्रकोप होता है और यह ज्वार की मुख्य बीमारी मानी जाती है। प्रश्न में नहीं पूछा गया है, इसलिए डी ऑप्शन सही आंसर होगा। धान में खैरा रोग का कारक क्या है? तो धान में खैरा रोग का कारक जस्ते की कमी है। नेक्स्ट, हेटेरोडेरा एवेन्यू होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो सिस्ट
सूत्रकृमि पीड़क के द्वारा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन नंबर, इयारिस वाइटेला किस फसल का कीट पीड़क है? तो कपास इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, श्वेत गिटारों की बीटलें अंडा देती हैं। तो 25 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक एक करके ढीली मिट्टी में लगभग 10 सेंटीमीटर की गहराई में। नेक्स्ट, कौन सा आर्मी वर्म कीट है इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिथिन्ना सेपरेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मूंग में पीला चित्रवर्ण रोग किस कीट द्वारा फैलता है? तो 27 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेमिसिया टैबेसाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन 28, वेराइचोला आइसोक्रेटिस किस फल का कीट पीड़क है? तो 28 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, अनार का। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किस भंडारण वस्तु की कीट पीड़क है? तो 29 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, चना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर है, कोर्सिरा सिफेलोनिका कीट द्वारा वांछित अधिकतम आर्द्रता की प्रतिशत मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, डायसिन्यूरा लाइनाई किसका पीड़क कीट है? तो अलसी का कीट है दोस्तों। नेक्स्ट है, विभेदक पृष्ठ संस्तर को कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एपिपेडोन्स। नेक्स्ट है, संतृप्त मृदा में जल संचलन को दर्शाने वाला नियम इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉर्सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 34, कार्बोनेट कीटनाशी कौन है इनमें से? तो 34 का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कार्बोरिल। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर है, केशिका नली में जल के चढ़ाव की ऊंचाई समानुपाती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल के पृष्ठ तनाव के। नेक्स्ट 36, पहाड़ी मृदाएं साधारणतः होती हैं। तो पहाड़ी मृदाएं अम्लीय साधारणतः होती हैं। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर है, अधिकांश खनिज मृदाओं का वास्तविक कण घनत्व सामान्यतः इनमें से आपको बताना है कितना होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38, मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस तत्व के प्रयोग से बढ़ जाता है? तो राइट आंसर फास्फोरस। नेक्स्ट 39 है, सुलभ जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सुलभ जल धारण क्षमता जो होती है सिल्ट मृत्तिका दोमट में। 40 क्वेश्चन है, मृत्तिका खनिज की ऑटोहेड्रल परत में मैग्नीशियम हो तो परत को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चाई ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। नेक्स्ट है, कललीय मृत्तिका कण का आकार इससे कम होता है। तो 0.002 mm। नेक्स्ट है 42, पृष्ठ तनाव मापी उपकरण का प्रयोग मृदा जल मापन हेतु प्रयोग होता है। तो 0.8 बार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण मृदा परीक्षण में उपलब्ध नाइट्रोजन का अनुमान किसकी मात्रा ज्ञात करके लगाते हैं? तो 43 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक कार्बन। नेक्स्ट 44 है, ऊसर कलर भूमियों को सुधारा जा सकता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिप्सम का प्रयोग करके। नेक्स्ट, रासायनिक रूप से जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, जिसमें 23.2% कैल्शियम, 18.6% सल्फर, 20.9% जल होता है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन नंबर, भूमि की उपस्थित पौधे के लिए उपलब्ध जल होता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्र क्षमता व मलान बिंदु के बीच। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46 है, रेत, सिल्ट तथा क्ले कणों की मृदा में पाए जाने वाले निश्चित विन्यास को क्या कहते हैं? तो स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 47, इनियस चट्टानों में अधिकता में से पाया जाने वाला खनिज इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन बी, क्वार्टज इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, पौधों की बढ़वार मृदा वातन की वजह से बाधित होता है जब जल से भरे रंध्र अधिक हो जाते हैं, 80 से 90%। नेक्स्ट है, पीएच में प्रति इकाई बदलाव से H धनायन और आयनों की क्रिया में बदलाव होता है। इसका आपको आंसर देना है यहाँ पर। 49 का आंसर क्या बनेगा? तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 10 गुना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ह्यूमिक अम्ल में उपस्थित तत्व निम्नलिखित में से किस क्रम में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों,
ह्यूमिक अम्ल में कार्बन की मात्रा 52 से 60%, ऑक्सीजन की मात्रा 32 से 38, हाइड्रोजन की मात्रा 3 से 4%, नाइट्रोजन की मात्रा 4 से 5% और फास्फोरस की मात्रा 0.4 से 0.6% होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 51 है, भूमि रंग वर्ण मापन करते समय क्रोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 51 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रंग की शुद्धता या शक्ति। नेक्स्ट 52, सरसों में जिप्सम किस एक की पूर्ति के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर 52 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 53, अपेक्षित खरपतवार है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसी फसल में अन्य फसल का पौधा। नेक्स्ट 54 है, रोपण विधि द्वारा बासमती धान की बीज दर 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट चिपसोना प्रजाति है, तो चिपसोना प्रजाति आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आलू की प्रजाति चिपसोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, इटावा उत्तर प्रदेश से सामुदायिक विकास परियोजना किसने आरंभ की है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट मेयर के द्वारा। इटावा अग्रगामी योजना की बात करें तो 1948 में अल्बर्ट मेयर ने शुरू किया था। नेक्स्ट 57, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 58, देश में अधिक उपजदायी प्रजातियों का कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1965 से 66 में। नेक्स्ट 59, सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन नंबर, एप्रिकॉट खुबानी की संस्कृति प्रजाति को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न्यू कैसल, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट 61 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो 9 इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर, भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं? तो 15 है। 63 क्वेश्चन नंबर है, मैट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धान की फसल से। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन नंबर है, एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस शब्द से लिया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, कौन सा जैविक उर्वरक नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्टीप्लेक्स। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन नंबर, जीरो टिल सीड का प्रयोग बोने में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी फसल पद्धतियों में गेहूं बोने के लिए। नेक्स्ट 67, मक्के के पौधे में आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैसल पहले निकलते हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में वर्तमान प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र इनमें से आपको बताना है। तो 0.07 प्रति हेक्टेयर इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन नंबर, धान के पौधों में पेनिकल बनने की क्रिया आती है। तो यहाँ पर आपको बताना है पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। तो 69 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकतम कल्ले बनने के बाद। नेक्स्ट है 70, CPRI द्वारा विकसित पहली GM आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामदाने चौलाई कुल का। नेक्स्ट है, लीसा के प्रयोग का संबंध है। तो आधुनिक कृषि से, मॉडर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन नंबर, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए मसूर की सबसे उपयुक्त प्रजाति चिन्हित कीजिए इनमें से। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंत मसूर 406। नेक्स्ट है 73, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक संकर ओज कहते हैं। नेक्स्ट, मक्के की अंतः प्रजाति क्रम का अनुरक्षण करते हैं। तो 74 का आंसर ऑप्शन डी है, शिव परागण से। नेक्स्ट, जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया था। तो जर्म प्लाज्मा का जो सिद्धांत दिया गया था बीसमैन ने दिया था। नेक्स्ट है, एक स्वपरागित फसल इनमें से जो है वो धान है दोस्तों। नेक्स्ट है, मक्के की संश्लिष्ट किस्म बनाने के लिए निम्न जनकों का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्त परागित किस्मों का। नेक्स्ट 78 क्वेश्चन नंबर, आनुवांशिक स्थिति भेद जीनों के होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है
79 रासायनिक उत्परिवर्तन जनन सामान्यतः प्रेरित करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन नंबर, एक साइब्रिड होता है, तो एक साइब्रिड कोशिका विभाजन द्वारा निर्मित संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है 81, पैक्टिन नापते हैं, तो जो पैक्टिन आपको बताना है किसके द्वारा मापा जाता है, तो यहाँ पर 81 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैलीमीटर द्वारा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन नंबर, पूसा मेघाली उन्नत किस्म है, तो पूसा मेघाली उन्नत किस्म गाजर की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 83, डिब्बों में फुलाव का कारण क्या है, तो डिब्बों में फुलाव का जो कारण है क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84, परभनी क्रांति की सब्जी की बहुचर्चित किस्म है, तो 84 का आंसर हो जाएगा भिंडी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 85 है, मिर्च में तीखेपन का कारण इनमें से क्या है, तो कैप्सेसिन है मिर्च में तीखेपन का कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आलू इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, निम्नांकित में से कौन से फल में एस्कार्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो राइट आंसर 87 का आप लोग दीजिए दोस्तों, तो आंवला इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर, केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं, तो केले के ऊपरी तने को सीडोस्टेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण इनमें से क्या है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन की कमी से। अगला क्वेश्चन 90 है, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो सर्वाधिक विटामिन ए पके हुए आम के फल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 91, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र न्यूनतम लागत संबद्ध बिंदु दर्शाता है, तो यहाँ पर 91 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 92 है, कीमत भेद का मतलब क्या है, तो 92 का आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एक ही वस्तु का एक ही समय पर भिन्न भिन्न मूल्य होना। नेक्स्ट है, गिफेन वस्तुओं को संबोधन होता है, तो गिफेन आपको बताना है गिफेन वस्तुएं, तो यहाँ पे 93 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निम्न कोटि की वस्तुएं। अगला 94 है, y = f a+b x संबोधन करता है, तो 94 का आंसर हो जाएगा एक उत्पादन फलन का संबोधन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्पादकता हास नियम के अनुसार अधिक आर्थिक लाभ उस बिंदु पर होगा जहां AP अधिक MP से। नेक्स्ट 96, पूर्णतया लोचदार मांग दर्शाई जाती है, तो पूर्णतया लोचदार मांग जो है सीधी समतल रेखा द्वारा दर्शाई जाती है। 97 है, उत्पादन एक फलन है, तो उत्पादन एक फलन है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा साधनों का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, फैक्टर्स। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर, उत्पादन का आदर्श स्तर मिलता है, तो उत्पादन का जो आदर्श स्तर होता है वो सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में मिलता है। अगला क्वेश्चन 99 है यहाँ पर, क्रमागत उत्पत्ति हास नियम में द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में उत्पादन लोच होगी, तो 99 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1.0 होगी। अगला क्वेश्चन 100 है यहाँ पर, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र एक दूसरे को काटता है जब औसत लागत कम से कम हो। अगला क्वेश्चन, मूल्य सिद्धांत भाग होता है, तो मूल्य सिद्धांत भाग आपको यहाँ पर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मूल्य सिद्धांत भाग होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन नंबर, उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके किया जाता है, तो यहाँ पर 102 का आंसर आप लोग दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन है 103, ऊपरी लागत का दूसरा नाम क्या है, तो ऊपरी लागत का दूसरा नाम नियत लागत है, फिक्स्ड कॉस्ट। किसी वस्तु का ऊर्ध्वाधर मांग वक्र दर्शाता है कि मांग अत्यधिक लोचदार है, पूर्णतया बेलोचदार है, इकाई लोचदार है, पूर्णतया लोचदार है, तो 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णतया बेलोचदार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 105 क्वेश्चन नंबर,
पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार में मांग वक्र होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ झुका। अगला, औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की इकाई में वृद्धि के साथ घटती जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 107। यदि ट्रैक्टर की कीमत में 10% की कमी होती है तथा उसकी मांग में 30% की वृद्धि होती है तो मांग की लोच होगी, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, बेलोचदार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रक्षेत्र प्रबंध का अंतः उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रक्षेत्र प्रबंध का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण इकाइयों से अधिकतम आय प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राकृतिक के उपहार के रूप में माना जाता है? तो भूमि को। नेक्स्ट है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो मुद्रा का मुख्य कार्य उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से ऑप्शंस जो दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अप्रोच है, दूसरी तरफ विधि दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, विराट का डिमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन। नेक्स्ट है, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है दोस्तों? तो कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने को तैयार हो। नेक्स्ट है, भारत सरकार के WTO समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 1994 में। अगला है, भारतवर्ष में कम कृषि उत्पादकता परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऊपर के सभी ऑप्शंस यहाँ पर जो दिए गए हैं सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 115, मुद्रास्फीति का कारण इनमें से क्या है? तो मुद्रास्फीति का जो कारण है मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 है, उपरोक्त चित्र में संभाव्य हल का क्षेत्र कौन सा लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रयोग में आता है? तो OAEC आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रतियोगी बाजार है? इनमें से तो पूर्ण बाजार प्रतियोगी बाजार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसान भारती पत्रिका प्रकाशित होती है। तो किसान भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 119 क्वेश्चन नंबर, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है। तो ग्रामीण विकास परियोजना की जो सफलता आधारित है लाभार्थियों की सहभागिता पर। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है इस क्वेश्चन पेपर का, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की स्थापना वर्ष 1976 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश में की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अधोलिखित तथ्यों पर विचार करें। कथन ए दिया गया है, श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावी बनाती है। तर्क आर है, श्रव्य सामग्री श्रोताओं का ध्यान केंद्रित कर लेती है। तो अधोलिखित कोड से सही उत्तर छांटिए। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सत्य है परंतु आर असत्य है। कथन ए यहाँ पर सत्य हो जाएगा, श्रव्य सामग्री प्रसार विधि को प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन नंबर है दोस्तों यहाँ पर, संविवाद सिंपोजियम प्रसार विधि है और निम्न में सम्मिलित है। तो सेकेंड का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह या दलीय पहुंच इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड है, इटावा उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजना किसने आरंभ की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, FL ब्राने इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 1903 में सर डेनियल हैमिल्टन ने की थी। नेक्स्ट की यदि हम बात करें श्री निकेतन शांति निकेतन 1908 रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। सेवाग्राम वर्धा की बात करें तो 1920 महात्मा गांधी के द्वारा। फिरका विकास योजना की बात करें तो 1946 से 47 मद्रास सरकार के द्वारा। और इटावा पायलट योजना उत्तर प्रदेश 1947 से 48 अल्बर्ट मेयर के द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ सर्वोदय योजना की बात करें तो 1948 से 1950 आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है।
तो यहाँ पर डिटेल दी गई है, आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन संप्रेषण प्रक्रिया का अवयव नहीं है इनमें से? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदाता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण निर्णय लेने हेतु कौन सा सर्वोत्तम नेतृत्व गुण है इनमें से? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी दोस्तों, प्रतिभागी। ग्रामीण निर्णय लेने हेतु प्रतिभागी, पार्टिसिपेटिव, लोगों की सहभागिता से निर्णय लेना ग्रामीण नेतृत्व का सर्वोत्तम गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कृषि प्रणाली के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम प्रतिभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांजेक्ट चॉक इसका सही आंसर बनेगा, ट्रांजेक्ट वॉक हो जाएगा। ट्रांजेक्ट वॉक की बात करें तो PRA की इस विधि में गांव की चारों दिशाओं को पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओं में पैदल चलते गांव में मौजूदा स्थिति की पूरी जानकारी लेते हुए चलते हैं कि गांव में कौन कौन सी सुविधाएं, फसल संसाधन है, इनका अध्ययन किया जाता है। यह विधि सबसे उत्तम है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्र प्रबंधन का अंततः उद्देश्य होता है इनमें से? तो यहाँ पर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रक्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि किसान अपने सभी साधनों का संयोग किस स्तर पर करें, उनका अनुपात क्या रखा जाए ताकि अधिकतम आय न्यूनतम लागत पर प्राप्त की जा सके। अधिकतम लाभ की प्राप्ति कृषकों का महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हुए भी अंतिम उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 क्वेश्चन नंबर है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितने % है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26%, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो 9 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट की बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हैदराबाद। नार्म, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट लोकेटेड इन हैदराबाद 1976। NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नई दिल्ली 1976। नेक्स्ट पॉइंट है NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स, लखनऊ 1983। NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है। तो इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है। तो सक्सेस इन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपेंड, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाभार्थियों की प्रतियोगिता पर, पार्टिसिपेशन ऑफ बेनिफिशियरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, आलू की निम्न किस्म विलंबता शीर्णता बीमारी के लिए अवरोधी है। तो इनमें से राइट आंसर कुफरी बादशाह हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। कुफरी सिंदूरी की बात करें, ये आलू की किस्म है, गुलाबी रंग की किस्म है। और कुफरी चंद्रमुखी अगेती किस्म है। कुफरी बादशाह की बात करें, अगेती और पछेती वायरस रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। कुफरी बहार की बात करें, झुलसा चारकोल रॉट रोगों के लिए सुगरा है। 5वां पॉइंट है, कुफरी पुखराज की बात करें, पछेती झुलसा के लिए मध्यम प्रतिरोधी है। कुफरी गिरिराज कुफरी चिप्सोना 2 पछेती झुलसा प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन 12 है, सरसों में जिप्सम किसकी आपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है? जिप्सम इज अप्लाइड इन मस्टर्ड टू सप्लाई। तो यहाँ पर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधक के लिए सल्फर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन इज फिक्सेस इन लेग्यूमिनस क्रॉप बाय। तो यहाँ पर आंसर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप UPPSC STA या UPSSC AGTA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग इस चैनल के माध्यम से रेगुलर पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप लोग 13 का आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइजोबियम के द्वारा। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के द्वारा होता है। और धान में नीलहरी शैवाल एजोला इना बिना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, गाजर प्रमुख स्रोत है। तो आपको यहाँ पर बताना है गाजर किसका स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन, इसका सही आंसर बनेगा। नारंगी गाजर में कैरोटीन, थियामिन और राइबोफ्लेविन अधिक मात्रा में पाया जाता है। कैरोटीन विटामिन ए का प्रीक्योरसर होता है। गाजर में
3150 IU विटामिन ए पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर है, आइसोप्रोटूरान है, इनमें से आपको बताना है। 15 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके 2005 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं STA के। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खरपतवारनाशी। आइसोप्रोटूरान एक सेलेक्टिव और सिस्टमेटिक खरपतवारनाशी हर्बिसाइड है जिसका प्रयोग मुख्यतः गेहूं में मंडूसी फेल्रिस माइनर को नियंत्रित करने के लिए 50 WP की 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व मात्रा प्रति हेक्टेयर पहली सिंचाई के बाद किया जाता है। वर्तमान में फेल्रिस माइनर आइसोप्रोटूरान के प्रति सहनशील हो गया है। अब इसके नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तने वाली सब्जी इनमें से है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेम वेजिटेबल? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांठ गोभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तने वाली सब्जी, तने का रूपांतरित भाग की बात करें तो आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, गोभी, गांठ गोभी ये सभी हैं। हल्दी, अदरक, राइजोम, लहसुन, प्याज, बल्ब और आलू कंद है। जड़ का रूपांतरित भाग की बात करें तो गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, शलजम ये सभी जड़ का रूपांतरित भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधे का कौन सा भाग पौधरोपण में इस्तेमाल किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉबेरी इज यूज फॉर प्लांटिंग? तो यहाँ पर 17 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रनर्स। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक तरफ फल है, दूसरी तरफ प्रवर्धन की विधि दी गई है। स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन रनर के द्वारा होता है और अनानास में सकर्स के द्वारा, केला में स्वाड सकर्स के द्वारा, लीची में एयर लेयरिंग या गोटी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ड्रॉप रूट स्टॉक ऑफ एप्पल? निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूल ब्रांच सबसे बौना है इनमें से? तो 18 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन ये हो जाएगा M27। सेब के रोपण तथा कलिकान के लिए मूल ब्रांच की बात करें तो अधिकतम प्रबल वेरी विगोरस। मूल ब्रांच की बात करें तो मॉलिंग 16 है, मॉलिंग 26 mm 109। प्रबल मूल ब्रांच की बात करें MM 104 है। अर्ध बौना की बात करें सेमी डवार्फ मूल ब्रांच की तो M7 है, M26 और M9 MM 106। अत्यधिक बौना मूल ब्रांच की बात करें मोस्ट डवार्फ तो मालिंग 27 M27 MH है। तो ये सभी जानकारी जो दी गई है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। वेरी विगोरस में, सेमी डवार्फ और मोस्ट डवार्फ में। नेक्स्ट यहाँ पर 19 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। नाशपाती में फायर ब्लाइट के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? द ब्लाइट इन पियर इज कॉज बाई? तो यहाँ पर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविनिया एमाइलोफोरा यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नाशपाती में फायर ब्लाइट रोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने आम की सिंध प्रजाति के विकसित होने में हिस्सेदारी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकरेंट पेरेंट्स ऑफ सिंधु मैंगो? तो यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फांसो। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 21 क्वेश्चन नंबर है। द स्टीम अबव ग्राउंड इन बनाना इज नोन एज? केले के ऊपरी तने को क्या कहते हैं? 21 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूट स्तंभ या स्यूडो स्टेम कहते हैं। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष पास किया गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 में, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 23, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या है? तो 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बोरॉन की कमी से फूल गोभी में। बटनिंग की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी से, ब्राउनिंग बोरॉन की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता से। क्लोरोसिस की बात करें तो मैग्नीशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 24 क्वेश्चन नंबर है, अर्का अनुपमा किसकी एक प्रजाति है? आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पालक की एक प्रजाति है अर्का अनुपमा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है दोस्तों। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, आज़ाद नूतन किसकी एक प्रजाति है? तो आज़ाद नूतन आपको बताना है किसकी एक प्रजाति है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लौकी की प्रजाति है आज़ाद नूतन। आज़ाद नूतन लौकी की किस्म है जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई है। आज़ाद शंकर वन CSA कानपुर से निकाली गई लौकी की किस्म है। नेक्स्ट 26 की यहाँ पर बात करेंगे, फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मौलिक हाइड्राजाइड रसायन की छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में जमाव से बचाव में सहायक होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
प्याज इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 27, फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम इनमें से क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेजियोलस वल्गेरिस है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक तरफ फसल दी गई है, दूसरी तरफ उनके वानस्पतिक नाम दिए गए हैं। फ्रेंच बीन राजमा की बात करें तो यहाँ पर फेसियोलस वल्गेरिस है। बाकला की बात करें तो वेसिया फाबा है। सेम की बात करें इंडियन बीन की तो डेलिकस लैबलाब है। और काउपी की बात करें तो बिग्ना साइनेंसिस है। बोडा की बात करें तो यहाँ पर बिग्ना अनगुइनकुलेटा है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर है, मटर में चूड़ेल आसिता रोग का कारण इनमें से आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरिसाइफी पोलीगोनी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, ग्रेनुलेशन इस फसल का एक फिजियोलॉजिकल दैहिक विकार है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नींबू का। अगला क्वेश्चन 30 है, निम्नांकित में से कौन सी कूल क्रॉप की श्रेणी में आता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांठ गोभी इसका सही आंसर बनेगा। 31 क्वेश्चन नंबर है, निम्नांकित में से कौन से फल में स्कॉर्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्कॉर्बिक एसिड? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आंवला में। नेक्स्ट स्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा बारबेडास चेरी, उसके बाद आंवला में पाई जाती है। पके आम में विटामिन ए पाया जाता है। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? इनमें से द हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पके हुए आम के फल में। नेक्स्ट यहाँ पर पके हुए आम में सर्वाधिक पाई जाती है। तो पका हुआ आम की बात करें, पका हुआ आम में 4800 IU, गाजर में 3150, पका पपीता में 2020 और पका टमाटर में 525। नेक्स्ट यहाँ पर 33 क्वेश्चन नंबर है, विश्व में सर्वाधिक फलोत्पादन करने वाला इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 33 का आंसर आप लोग दीजिए, ऑप्शन ए, चीन इसका सही जवाब बनेगा। विश्व सर्वाधिक फल उत्पादन वाला देश वाले 5 देश की बात करें, पहला चीन है, दूसरा भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, टर्की है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर, विश्व में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन करने वाला देश इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आलू इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर है, प्याज में तीखापन क्षार होने का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइड। लहसुन में गंध की बात करें तो डाई एलाइल डाइसल्फाइड है। खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटेसिन है। मिर्च में तीखापन चरपराहट कैप्सेसिन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन और करेले में कड़वाहट मोमारडिकोसिन है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? तो 37 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा मैंगो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर, वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक पिता के रूप में किसको माना जाता है इनमें से? तो 38 का आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के जनक स्वीडन के डॉक्टर कार्ल वान लिने हैं। और ग्रीस के दार्शनिक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथी में इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं निःशुल्क। जैम और जेली बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, इसका सही आंसर बनेगा। जैम और जेली बनाने के लिए अलग से साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। जेली ऐसे फलों से तैयार की जाती है जिसमें पैक्टिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कच्चा सेब, अमरूद, करौंदा, नारंगी, बेल। मार्मलेड की बात करें, केवल नींबू वर्गीय फसलों से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। अनिश्चित फलन बहुतायत से किसमें होता है? तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी राइट जवाब, केला इसका सही जवाब बनेगा। जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो इन्हें अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी कहते हैं। नेचुरल
पार्थिनोकार्पी जब लगातार वानस्पतिक प्रवर्धन से उगाने पर हो जाते हैं। केले में विभिन्न रसायनों का प्रयोग करके अंगूर, स्ट्रॉबेरी इत्यादि को बीज रहित किया जाता है। नेक्स्ट 42, फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर 42 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एथिलीन गैस इसका सही जवाब बनेगा। इथाइलिन को सन 1962 में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसे पादप हार्मोन सिद्ध किया। केवल यह गैसीय हार्मोन के रूप में पादपों के उपापचय का प्राकृतिक उत्पाद नेचुरल प्रोडक्ट है। इसके कार्य की यदि हम बात करें तो यह पौधों में पुष्पन को कम करता है, यह मादा पुष्पों की वृद्धि में संख्या में वृद्धि करता है, यह फलों को पकाने वाला मुख्य हार्मोन है और इथेफोन से इथाइलिन गैस निकलती है, जिस कारण इससे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के काम लाया जाता है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर है, आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए उपयुक्त है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र आंवला 9 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 44 है, निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार इनमें से है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण बाजार इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर 45 क्वेश्चन है, मूल्य सिद्धांत भाग होता है, तो किसका भाग होता है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो राइट यहाँ पर उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 47 क्वेश्चन नंबर है, औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ घटती जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। 48 क्वेश्चन नंबर है, मुद्रास्फीति का कारण इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है इनमें से? तो यहाँ पर 49 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नंबर है, गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है, तो गिफेन वस्तुओं का जो संबोधन होता है निम्न कोट की वस्तुएं यहाँ पर सही जवाब बनेगा। 51 है, y = f, a + bx संबोधन करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक उत्पादन फलन का संबोधन करता है। नेक्स्ट 52 है, अंधी गुड़ाई संस्तुति है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना में इसका सही जवाब बनेगा। फसलों की बुआई के बाद और अंकुरण से पहले जो गुड़ाई की जाती है अंधी गुड़ाई कहलाती है, यह क्रिया उत्तर भारत में गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए की जाती है। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भ्रूणाग्र चोल कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। गेहूं के अंकुरण बीज का वह भाग जो जमीन से ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है कोलियोटाइल कहते हैं। गेहूं का फल कैरियोप्सिस प्रकार का होता है तथा इसके दाने को करनाल कहते हैं, और गेहूं के फूल सहित तने को कलम कहते हैं। गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइक बाली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 54 है, धान के खेत में पंख भंजन पडलिंग की जाती है, तो यहाँ पर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का रिसाव कम करने के लिए। नेक्स्ट 55, अनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। भारत में व्यापारिक कृषि है स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बीटी कपास है। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन नंबर, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रेंच बीन इसका सही आंसर बनेगा। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, तो 57 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निचली पत्तियों में। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, पौधों में विभिन्न तत्वों की कमी के लक्षण, पुरानी पत्तियों पर NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, नई पत्तियों पर, मध्यम की पत्तियों पर और शेष कलिका पर, ये सभी ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। टिटकेल एक संस्करण है, तो टिटकेल आपको बताना है किसका संस्करण है, तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और राई का संस्करण है। 59 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए उसमें न्यूनतम नमी होनी चाहिए, तो कितने परसेंट न्यूनतम नमी होनी चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 60 है दोस्तों, मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधों द्वारा बढ़ता है, तो 60 का आंसर हो जाएगा फास्फोरस का अपटेक। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन नंबर, गेहूं में ताजमोल निकालने की अवस्था
आती है? कितने यहाँ पर आपको बताना है। रूट क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज इन व्हीट कम्स, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्ले निकलने के पहले इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर गेहूं की स्टेजेस दी गई हैं। क्राउन रूट इनिशिएशन की बात करें तो 20 से 25 दिन, टिलरिंग की बात करें 40 से 50 दिन, और गांठ बनने की अवस्था लीड ज्वाइंटिंग स्टेज 65 से 75 दिन, फूल आने की अवस्था 90 से 95 दिन, दूध बनने की अवस्था मिल्किंग स्टेज 110 से 115 दिन, दाना सख्त पड़ते समय 120 से 125 दिन। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर है, गेहूं की फसल की सिंचाई और सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्राउन रूट इनिशिएशन। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंबर है, सूरजमुखी की उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सूरजमुखी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको है। कंपोजिटी एसरटेसी कुल के अंतर्गत आता है। तिल की बात करें तो अफ्रीका भारत इसका उद्भव स्थल है। पेडालिएसी कुल के अंतर्गत आता है। कुसुम की बात करें तो अफगानिस्तान एविसीनिया है, कंपोजिटी कुल के अंतर्गत आता है। आलू की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका पेरू सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आता है। तंबाकू की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका सोलेनेसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 64 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, जिन भूमियों में फास्फोरस की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है उनका वर्गीकरण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस में मध्यम होता है। 65 क्वेश्चन नंबर, कांस के सफल नियंत्रण हेतु उपयुक्त संस्तुत खरपतवार नाशक कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लाइफोसेट 41%, SL 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित इनमें से नहीं? एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ बोटेनिकल नेम दिया गया है दोस्तों, तो आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों, ऑप्शन सी मूंग फेजियोलस मूंगो रॉक्सबी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जौ की फसल की बात करें तो वानस्पतिक नाम हार्डियम वल्गेर है। लोबिया की बात करें तो विग्ना साइनेंसिस है। मूंग की बात करें तो विग्ना रेडिएटा है। चना की बात करें तो सिसर एरिटिनम है। लूसन मेडिकागो सटाइवा है। 67 क्वेश्चन नंबर है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है इनमें से? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा NH2CO NH2, यूरिया का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, 20% सल्फर 29% कैल्शियम। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो KCl 58 से 62, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुआई है तो मक्के की सबसे उपयुक्त प्रजाति में से कौन सी है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंचन इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 68 आपका क्वेश्चन जो है हो चुका है, रिपीट हो गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69, 1 हेक्टेयर क्षेत्र रोपाई है तो डायपोंग विधि से धान की पौध तैयार करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल होगा इनमें से? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 से 40 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 70 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीज के सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए भीगे बीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में निम्न तापक्रम पर रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बसंतीकरण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 71, C3 प्रकार के पौधों में CO2 अणु को शर्करा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ATP अणुओं की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 72 है, कोशिका का वर्धन मुख्य रूप से निर्भर होता है। तो कोशिका का वर्धन मुख्य रूप से कोशिका के स्फीति दाब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 73 क्वेश्चन नंबर है, एक स्वयं परागित फसल इनमें से सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा राइस, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। स्वपरागित फसलें धान, गेहूँ, जौ, दही, मटर, चना, ये सभी फसलें स्वपरागित फसलें हैं। परपरागित फसलों की बात करें तो मक्का, बरसीम, अंडी, सूरजमुखी, मूली, गाजर, ये सभी परागित फसलें हैं, परपरागित। जर्म प्लाजा का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वीसमैन ने जर्म प्लाजा सिद्धांत को दिया है। नेक्स्ट 75 है, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में F1 संकर की श्रेष्ठता को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक संकर ओस कहते हैं। नेक्स्ट 76 है, विराकोला आसोक्रेट्स किस फल का पीड़क कीट है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा, अनार का। नेक्स्ट 77, कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस किसका भंडारण पीड़क कीट है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चना इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। 78 क्वेश्चन नंबर है, मूंग में पीला चित्र वर्ण रोग किस कीट द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेमिसिया टेबेसाई के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। NSKE किस नासी कीट के नियंत्रण में प्रभावशाली है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, टीटी इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। अधिकतर मृदाओं के धनायन विनिमय क्षमता pH के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट 81 है। निम्नलिखित में से किस विधि से उर्वरक देने से फास्फेटी उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है? तो 81 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा। कूड़ों में नीचे इसका सही प्लेसमेंट ऑफ ड्रिलिंग, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 82। भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचकांक है? तो यहाँ पर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट 83 है। वानस्पतिक तत्वों का सही समूह कौन सा है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम का अंग है इनमें से? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा गंधक मॉलिब्डेनम, इसका सही आंसर बनेगा। 84 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? तो यहाँ पर एजेटोबैक्टर इसका राइट आंसर बनेगा। 85 क्वेश्चन नंबर। मृदा में अधिकतर हवा चाहने वाली फसलों के लिए क्रांतिक ऑक्सीजन विसरण की मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर 20 × 10⁻⁸ ग्राम प्रति सेंटी वर्ग प्रति मिली, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलियन सॉइल्स? तो यहाँ पर 86 का आपको आंसर देना है। तो 86 का आंसर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सही जवाब pH 8.5 से कम, विद्युत चालकता 4.0 से अधिक, दानेदार संरचना, सफ़ेद रंग, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 87 क्वेश्चन नंबर। यदि 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मोल विलय घुला हो तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल विलेन घोल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर है। तनाव मापी मापा जाता है, तो किसके द्वारा तनाव मापी मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण मृदा जल तनाव के द्वारा। नेक्स्ट 89 है। सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना यहाँ पर बतानी है आपको, राइट आंसर हो जाएगा मृदुकण। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है। मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवा के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मृदा वायु विसरण कहते हैं दोस्तों। 91 का आंसर है 91 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। ह्यूमस एक वह भाग जो किसी अम्लीय क्षार में विलय ना हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट 92 है। भिंडी की पत्ती का पीत वर्ण रोग फैलता है, तो किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भिंडी की पत्ती का पीत वर्ण येलो लीफ मोजाइक या भिंडी का पीला सिरा मोजाइक, येलो वेन मोजाइक रोग, सफ़ेद मक्खी, बेमिसिया टैबेसी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों में सिरा पीला पड़ जाता है और पत्तियां पीली हरी रंग की हो जाती हैं तथा फल छोटा पीला और सख्त हो जाता है। 93 है। लूज स्मट इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजोपचार से। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में डिजीज ऑफ क्रॉप दिया गया है और सेकंड में ट्रीटमेंट दिया गया है। तो यहाँ पर 94 का आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का सेकंड, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। गेहूं का अनावृत कंडुआ, वीटावैक्स, मटर का चूड़िल आस्था, सल्फेक्स, सब्जियों में आर्द्र पतन, मृदा का सौर ऊर्जीकरण, धान का खैरा रोग, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट 95। गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस पर जिला से इसका सही आंसर बनेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बग आई रॉट बीमारी इनमें से आपको बतानी है। तो टमाटर की फल की बीमारी है बग आई रॉट, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है, इनमें से नहीं पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए 97 का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बंची टॉप, इसका सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन से सैक फंजाई कहलाते हैं इनमें से? तो सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज कहलाते हैं। नेक्स्ट 99 है। मटर की चूड़िल आस्था अवरोधी प्रजाति में से कौन सी है? तो राइट आंसर रचना यहाँ पर सही जवाब बनेगा। बहुत ही कम समय में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो आप लोग एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है इनमें से? एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ डिजीज़ दी गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गेहूं में अर्गट इसका सही आंसर बनेगा। आलू की बात करें तो आलू में बीमारी झुलसा, अगेती और पछेती, ज्वार में कंडुआ,
गेहूं में रस्ट और बाजरा में अर्गट और तिल की बात करें तो फाइलोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, भिंडी का पीली सिरा मोज़ेक रोग कौन फैलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सफ़ेद मक्खी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वर्तमान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस वर्ष में स्थापित की गई है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 1929 में। आप लोग ध्यान रखिएगा, आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, देखकर विश्वास करना तथा करके सीखना, सीइंग बाय बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 104, इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है। तो कब प्रारंभ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा WH वाइजर 1947 द्वारा। नेक्स्ट, इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम की बात करें तो डॉक्टर WH विसर द्वारा 1945 में शुरू की गई है। सर्वोदय योजना 1948 से 50 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, मारतंडम योजना 1928 स्पेंसर हाइज के द्वारा, नीलोवेडी योजना 1948 भारत सरकार के द्वारा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सेवा प्रखंडों का शुभारंभ हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2 अक्टूबर 19। राष्ट्रीय प्रसार सेवा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1953 को हुआ। राष्ट्रीय विकास सामुदायिक विकास योजना 2 अक्टूबर 1952। प्रशिक्षण और भेंट कार्यक्रम 1973। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण अस्तित्व में आया, तो कब अस्तित्व में आया दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1958 में। नेक्स्ट यहाँ पर 107 क्वेश्चन है, नार आरंभ हुई थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका सही आंसर बनेगा, संप्रेषण की प्रभावशीलता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक। इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन नंबर दोस्तों, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दिए गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। आपको इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इटावा अग्रगामी योजना 1950 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, जबकि इटावा अग्रगामी योजना की शुरुआत 1948 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना 2 अक्टूबर 1953, सामुदायिक विकास योजना 1952 और जनजाति विकास योजना 1957 में। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं परिष्करण होता है, तो IVLP के द्वारा। मैच ईच आइटम्स ऑफ द लिस्ट फर्स्ट विद वन ऑफ द लिस्ट सेकेंड। सूची फर्स्ट में संपर्क विधि है, सेकेंड में तकनीकी दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का 3rd और डी का 1st। समूह संपर्क की बात करें तो लेक्चर, व्याख्यान, सामूहिक चर्चा। विराट संपर्क पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन। व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत प्रक्षेत्र एवं गृह भ्रमण पत्र और सामुदायिक संपर्क में प्रदर्शनी आ जाती है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, ग्रामीण जन अभिप्रेरित किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा? यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, कौन सा एक जन संपर्क विधि से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा दोस्तों, एग्जीबिशन, न्यूज़पेपर तथा मैगजीन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है, तो राष्ट्रीय प्रदर्शन आपको बताना है किसका उदाहरण है यहाँ पर? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संकुल प्रदर्शन का। नेक्स्ट है, सामान्यतः पोस्टर की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यूनतम शब्द तथा आकर्षक चित्र। सही आंसर बनेगा। स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ वर्ष बताना है, ट्राइसेम। तो यहाँ पे राइट आंसर 1979 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम इनमें से? राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, शुगर और ब्राइन। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन नंबर, NATP कंपोनेंट ऑफ NATP आर, इनमें से आपको बताना है NATP का कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। डेवलपमेंट ऑफ ICR ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, सपोर्ट फॉर एग्रो इको सिस्टम रिसर्च, इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी, डिसेमिनेशन, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन नंबर है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ATMA का बृहद स्वरूप बताना है, फुल फॉर्म इसका क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा?
कथन ए है कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा सफल मध्यम किसान प्राय अधिक प्रभावी होते हैं। कारण आर है कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा अपनी श्रेणी के किसानों को समझना आसान होता है। तो राइट आंसर अधोलिखित कोड से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा सफल मध्यम किसान प्राय अधिक प्रभावी होते हैं तथा किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा अपनी श्रेणी के किसानों को समझना आसान होता है। फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निमेटोड निम्न वर्ग में आते हैं, तो इनमें से आपको बताना है निमेटोड किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी प्लांट पैरासाइट। निमेटोड एक परजीवी पैरासाइट है। यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, अर्थात पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करता है, इसलिए इसे प्लांट पैरासाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत के संपूर्ण फसल क्षेत्र में वनों का औसत क्षेत्रफल, तो राइट आंसर हो जाएगा 33% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे। इनमें से आपको बताना है इसका सही जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर बीपी पाल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स, इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों। क्या बनेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे दोस्तों। सेब की सफलतापूर्वक खेती निम्न ऊंचाई पर हो सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2000 मीटर समुद्र तल से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है मैदानों के ठंडे प्रदेशों में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू की प्रजाति इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्बर्टा इसका सही आंसर बनेगा। आड़ू की विश्व की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। इसके फल बड़े अंडाकार तथा छिलका पीला व लाल रंग का होता है और डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त प्रजाति है। यह अच्छी उपज देने वाली प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरिया इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है नहरों के किनारे वाली भूमि निम्न प्रकार की हो जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चारी। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, पत्तियों के काम हैं इनमें से आपको बताना है द फंक्शंस ऑफ लीव्स आर। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपर के दोनों कार्य हैं, सूर्य की रोशनी में खाद्य संश्लेषण करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना जिससे श्वसन क्रिया पूर्ण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पर बात करेंगे अजैक्टोबैक्टर निम्न फसलों से हवा से नाइट्रोजन लेने में उपयोगी है। एजेटोबैक्टर, तो यहाँ पर 10 का आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉन लेग्यूमिनस फसलें गेहूं व धान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके किया जा सकता है। तो यहाँ पर 11 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर 12 है अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्न में से किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रेट। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, जिंक। जिंक को सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहते हैं कि पौधों को इसकी ज़रूरत कम मात्रा में पड़ती है। नेक्स्ट सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए कौन सा पौध वृद्धि नियामक उपयोगी है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिक अम्ल। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नंबर है टैंजो संकर है। तो टैंजो संकर आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टैंजरीन तथा ग्रेप फ्रूट्स का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्न में से कौन बैंगन की प्रजाति इनमें से है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूसा क्रांति। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर वर्षा ऋतु में प्लाई या कच्ची लकड़ी के बने दरवाजे प्राय फूल जाते हैं, निम्न कारण आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इम्बिबिशन, अवशोषण इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है किस पोषक तत्व की कमी से पौधे पीले हो जाते हैं तथा वृद्धि कम हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है
छायादार स्थान में उगने वाले पौधे निम्न क्रिया द्वारा अधिक भोजन बनाने की चेष्टा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां चौड़ी करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की यहाँ पर बात करेंगे। अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पाए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन वाक्य ठीक है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुफरी बादशाह आलू की झुलसा रोधक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय 1960 में आरंभ हुआ है इनमें से। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूपी कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। नेक्स्ट, पपीते के फल किस विटामिन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट, शुगर बेबी प्रजाति है, तो शुगर बेबी प्रजाति आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तरबूज की प्रजाति है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर, खरबूजे की अधिकांश किस्में किस वर्ष की हैं। तो राइट आंसर एंड्रोमोनोसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 यहाँ पर, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुलाब सेब आड़ू तथा लोकाट्रोजेसी कुल के हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर, समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है जब, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साधन सीमित हों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है यहाँ पर, क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यस। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन नंबर, जब फसल की नई प्रजाति की संस्तुति की जाती है तो उसे आंशिक बजट बनाना चाहिए। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर है, संचालन कार्य का वार्षिक तिथिपत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है। तो 30 का आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनुष्य तथा बैलों के परिश्रम की आवश्यकता को आंकना। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर है, फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्यक्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपूर्ण कथन है। नेक्स्ट 32, फार्म व्ययक वह पत्र है जिससे फार्म प्रबंध के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्य है। नेक्स्ट, प्रसार कार्यकर्ता को अर्थशास्त्र के सिद्धांत पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसके बिना ये व्यापारिक दृष्टि से परामर्श नहीं दे सकते। नेक्स्ट 34 है, निर्धारित खेती की विशेषता इनमें से क्या है दोस्तों। तो यहाँ पर 34 का आंसर हो जाएगा, विपत्तिकालीन बिक्री की जाती है। नेक्स्ट 35, मिश्रित खेती उसे कहते हैं जब। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शस्य उत्पादन और पशु उद्यम साथ साथ होते हैं और पूर्ण आय का 50-50% दोनों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर है, भारतवर्ष को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सिंपल प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर, फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की खेती कहते हैं। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर है, जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधी रेखा विधि कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 क्वेश्चन नंबर है, जब ax1/ax2 इक्वल px2/px1 तब यहाँ पर आपको आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा x1 और x2 को कोई भी संयोजन लिया जा सकता है। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में किस फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलहन, फल सब्जी तथा दलहनी फसलों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का आलू प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता इनमें से क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 300%। नेक्स्ट, यूपी 319 किसकी किस्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं की किस्म है। नेक्स्ट, नीचे विभिन्न फसलों की प्रजातियों में से तिलहनी प्रजाति दर्शाइए इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा वरुणा, इसका सही जवाब बनेगा। वरुणा सरसों की प्रजाति है। नेक्स्ट, भारत में हरी खाद बनाने हेतु प्राय किस फसल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ढैंचा।
नेक्स्ट, अम्लीय भूमि में फसलों के लिए सबसे प्रभावी फास्फोरस युक्त उर्वरक इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉक फास्फेट। नेक्स्ट, वाशिंगटन 46 का यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पपीता। नेक्स्ट, लोकाट की उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुति प्रजाति कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर टनाका हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर है 48 क्वेश्चन नंबर है, प्रशिक्षण एवं भ्रमण पथ में किसानों से निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसान सहायक सेवक। नेक्स्ट 49 का यहाँ पर आंसर, कौन सा खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़े पत्ती वाली खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है? तो यहाँ पर 49 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24D। नेक्स्ट, ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी को इंगित करिए, तो इनमें से आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ग्रेन स्मट। ज्वार में लगने वाली बीमारी ग्रेन स्मट है, जो इस फैसिलोथिका सोरघाई नामक कवक द्वारा होता है। यह एक बाह्य बिजोड़ रोग है। तो फर्स्ट का आप लोग आंसर दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फफूंदी रोग से बचाता है। बाविस्टिन एक सर्वांगीण बीज शोधन कवकनाशी दवा है। इसका उपयोग कवक फफूंदी के नियंत्रण के लिए बीज शोधन के काम में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, 4:50 के अनुपात को बोडो मिक्सर दर्शाता है। तो सेकेंड का यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से। थर्ड है यहाँ पर सर्वांगी रोगनाशी, इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काइलेक्सिन, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1984 में कल्याणपुर कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वानस्पतिक सुप्तावस्था पाई जाती है, इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा धान की देसी पुरानी किस्मों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा 9, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन धान में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ब्रूसनिंग क्रिया की जाती है, तो किस फसल में की जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ में। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन नंबर, सम्राट के अल्प अवधि की प्रजाति इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मूंग की प्रजाति है दोस्तों। सम्राट मूंग की पीला मोजेक क्रोधी किस्म है, इसकी फसल अल्प समय में पककर तैयार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, मक्के की कंचन प्रजाति की फसल तैयार होती है, तो कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 75 से 80 डेज में तैयार हो जाती है पककर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, तिल में तेल की मात्रा पाई जाती है, कितने % पाई जाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 40 से 52%। अब यहाँ पर सही जवाब बनेगा, तिल में तेल की जो मात्रा है 46 से 52% पाई जाती है। प्रति हेक्टेयर बीज दर 4 से 5 किलोग्राम बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर धान गन्ना पेड़ी की सस्य सघनता होगी, कितने % होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सही जवाब होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर है, मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है, तो कितने % होती है? तो 70% यहाँ पर सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर इनमें से आपको बतानी है दोस्तों, तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संकर बाजरे की बीज दर इनमें से आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट, बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें इनमें से कौन सी हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कुसुम, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला क्वेश्चन यहाँ पर, धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त खरपतवार नाशी इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर, धान को पानी की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेमी, इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंचाई को पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम की अधिक सांद्रता से। नेक्स्ट,
धान की आधारी बीज के लिए पृथक्करण दूरी इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर पृथक्करण दूरी रखी जाती है। नेक्स्ट 21 है, प्रगति प्रजाति है। तो प्रगति प्रजाति आपको बताना है किस फसल की है। तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का की प्रजाति है। प्रगति प्रजाति की चर्चित किस्म है और इसकी खेती मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होती है। फसल समय से पककर तैयार होती है। प्रगति मक्का की नई किस्म है। नेक्स्ट यहाँ पर 22 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चना में खूंटी बनना यहाँ पर सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्योंकि खूंटी बनने की जो क्रिया होती है वो मूंगफली में होती है, चने में यह क्रिया नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 23 क्वेश्चन नंबर है, सही जोड़ा कौन है इनमें से आपको बताना है। 23 क्वेश्चन नंबर है। तो राइट आंसर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, चना में फली वेधक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन नंबर है, अधिक उत्पादन के लिए शरदकालीन मक्का की बुआई करनी चाहिए। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर के अंत तक। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नंबर है, FIRB विधि विकसित की गई है बुआई के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं की बुआई के लिए विकसित की गई है। नेक्स्ट 26 है, सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोप्रोटूरान के स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन नंबर है, वानस्पतिक रूप में अनानास का फल है इनमें से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरोसिस, इसका सही आंसर बनेगा। अनानास का वानस्पतिक नाम की बात करें तो यह ओमोलेसी परिवार का सदस्य है। इसका उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील माना जाता है। इसके फल को सोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट 28, एशियन शाकभाजी अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताइवान में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 क्वेश्चन नंबर है, स्वनिश्चयता किस किस्म के विकास में सहायक होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वंश प्रजाति के लिए। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर है, लोकार्ड का वानस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इरियोबोट। 31 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय प्याज में अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर स्थित है। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नासिक में स्थित है दोस्तों। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर अनियन एंड गार्लिक सेंट्रल, राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान की स्थापना 1987 में नासिक में किया गया था। नेक्स्ट है, आंतरिक ऊतक क्षय रोग से सर्वाधिक ग्रसित आंवले की प्रजाति होती है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन नंबर है, अंगूर की हेन व चिकन बीमारी के कारण इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन की कमी से। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर है, अमरूद की प्रमुख शर्करा इनमें से आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। फलों में पाए जाने वाले शर्करा का नाम फ्रक्टोज होता है, जिसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन नंबर है, अमरूद की ललित प्रजाति विकसित की गई है। तो अमरूद की ललित प्रजाति आपको बताना है दोस्तों, कहाँ से विकसित की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब बनेगा, CIHS लखनऊ से विकसित की गई है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन नंबर, निम्नांकित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है इनमें से। एक तरफ सामान्य नाम है, दूसरी तरफ वानस्पतिक नाम दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्ड पेपर, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, एक वर्षीय सब्जी कौन है। तो एक वर्षीय सब्जी जो है भिंडी है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 38, मीठी मटर की मुख्य फसल की बीज दर आपको बतानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में उगाने के लिए फूलगोभी की उपयुक्त प्रजाति इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब जायंट। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर है, गलन, डाई बैक व लीफ कर्ल बीमारी के प्रति अवरोधी मिर्च की प्रजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, पूसा ज्वाला, इसका राइट जवाब हो जाएगा। 41 क्वेश्चन नंबर है, जिमीकंद का वनस्पतिक नाम इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, एमारफोलस कैम्पैनुलेटस। 42 है, समुद्र तल पर जेली का अंतिम बिंदु होगा। तो 42 का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 105 से 105.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर है, टमाटर प्यूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा 600 ppm, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फलों को जल पकाने के लिए उपयुक्त रसायन इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन की बात करें तो डी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन नंबर, निम्न में
अर्जुवृक्क की कारक फल के जोड़ों को चुनें इनमें से। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केला और पपीता इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 46 है, फालसा की छटाई की वांछनीय ऊंचाई इनमें से आपको बतानी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 0.9 से 1.2 मीटर जमीन की सतह से। नेक्स्ट 47, काष्ठीय फलदार वृक्षों की रिगिंग की जाती है। तो यहाँ पर 47 का आंसर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड सही है। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन नंबर है, किसान दशहरी किस्म का बाग लगाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 49, सूची से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ फल का प्रकार है। तो यहाँ पर 49 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का फर्स्ट इसका सही जवाब बनेगा। 50 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में फैमिली है, सेकंड में क्रॉप दिया गया है। तो 50 का आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट, विश्व के फलोत्पादन में भारत का योगदान का परसेंट आपको बताना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 10%। नेक्स्ट है, सिल्विया एक प्रजाति है। तो सिल्विया एक प्रजाति जो है मटर की है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, अधिकतम निर्यात आय होती है। तो अधिकतम निर्यात आय आपको बतानी है किससे होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काजू से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 54, भिंडी से आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायः परपरागित फसल है। नेक्स्ट है 55, पपीते की गायनोडायोसिस प्रजाति से उत्पन्न होती है। तो मादा और उभयलिंगी पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 56 है, बेमौसमी आम की प्रजाति इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा निरंजन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, पनामा बेल्ट अवरोधी केला प्रजाति इनमें से कौन सी है। तो डी हो जाएगा, पूवन इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, सूची फर्स्ट को सूची से सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को में रसायन है और सेकेंड में कार्य दिए गए हैं। तो 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का फर्स्ट। नेक्स्ट है 59, प्रभाव संकट निम्न के बीच संकरण के फलस्वरूप संतति है। तो 59 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक अंतः प्रजात वंशक्रम एवं मुक्त परागित किस्म के बीच सृष्टि का है। मक्के की अंतः प्रजात वंशक्रम के अनुरक्षण के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहोदर परागण, राइट जवाब बनेगा।